जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टूल में। तो आज हम लोग फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। जो मैंने हर चीज़ पढ़ा दिया था, बचा था प्रकाश का परावर्तन बचा था। बाकी जितने प्रकाश पुंज थे, अब सारे किरण पुंज या सारे किरण पुंज जितने भी किरण पुंज थे उनके बारे में मैंने क्या किया था, बता दिया था। तो बचा क्या था हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पर क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो प्लेन सरफेस पर ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से अगर तुमको देखना है तो प्लेन सरफेस पर ही देख सकते हो। बाकी दिखाई तो देगा पर कई तरीके से दिखाई, प्लेन होता है एक अलग तरीके से होता है। अगर विधवत जिसको कहते हैं अच्छे से, तो अच्छे से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस पर ही क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आप एक काम करिए, आप कभी भी आप अपने छत पर जाइए। क्या जाइए, अपने छत पर जाइए और जो शीशा होता है, शीशा नहीं जानते, शीशा जिससे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो बड़ा अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उसको जिस पे देखते हैं उस शीशे को ले जाइए और छत पे जैसे सूर्य निकले तो उसकी किरणों को क्या करिए, ऐसे लीजिए और ऐसे करिए। तो देखिएगा कभी आप इधर दिखा रहे हैं तो दीवार में क्या होता है, कभी देखिएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होके पड़ती गोल गोल पड़ती होगी। तो आदमी के आंखों पे कभी कभी घड़ी से नहीं, बच्चे पढ़ते रहते हैं ना तो घड़ी से ऐसे ऐसे किया करते हैं, तो घड़ी से किया करते हैं तो आंख में पड़ता चूंधा लग जाता है, लोग ये क्या कर रहा है। तो वही होता क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लेन सरफेस पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब प्रकाश की किरण आई, समतल पृष्ठ से टकराई और उसी माध्यम में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस। समझेंगे ये क्या है, एक दर्पण। ये क्या है, ये एक दर्पण, मिरर। ये एक दर्पण है, ये कैसा क्या है, दर्पण है। और एक ये बिंदु है जिसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम, आपतन बिंदु। और एक आपतित किरण है। कौन सी किरण, इसको क्या बोलते, कौन सी किरण बोलते हैं, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित रेंसिडेंट रे जैसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज। परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। और इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं कोण। आप समझो, देखो ये क्या है, प्लेन सरफेस मिरर। मिरर का जो पीछे वाला भाग है उसको पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से, क्योंकि सिल्वर से जब पॉलिश करते हैं सिल्वर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं उसको। किससे पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर से क्या करते हैं बाबू, उसको पॉलिश कर देते हैं। और एक तरफ क्या रहता है बढ़िया, अगर पॉलिश ना करें तो वो हो जाएगा पारदर्शी। अपारदर्शी दर्पण है किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर। ये कौन सा पृष्ठ है, दर्पण है। और ये परावर्तक पृष्ठ है, जो कि इसी पर किरण परावर्तित होती है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो एक तरफ जब पॉलिश ले लेते हैं तो किरण क्या होती है, आर पार जा नहीं पाती। और ना जा पाने के कारण तो वो क्या होती है, आर पार नहीं जाएगी तो वापस लौट आएगी। जैसे अगर हम इस दीवार को भेद नहीं सकते हैं तो इस दीवार को हम पीछे से भेद नहीं सकते तो वापस आगे आ जाएंगे, और जब भेद लेंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो सेम कंडीशन इसके साथ होता है। जब किरण आती है, जब सूर्य की किरण क्या है, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, जब किसी प्रकाश की किरण परावर्तक अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद वापस फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। किस माध्यम में, वापस फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सेम कंडीशन बहुत सरल है। जब किसी प्रकाश की किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण है किसी अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ, ये अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ है। जब किसी प्रकाश की किरण अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ, कौन से अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद वापस फिर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे
उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, देखो टकराई फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, इसको परावर्तन, इसको आपतन कोण और आपतित किरण क्या होता है, वह किरण जो आकर के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वह किरण जो आती है और टकराती है, यानी वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से क्या होती है, आने के बाद टकराती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और अब देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, वह किरण जो आपतित होने के बाद उसी माध्यम में परावर्त लौट जाती है, उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात जब कोई किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटी हुई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अर्थात इस तरह भी कहते हैं कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया। और एक इसके नियम भी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल पर होने चाहिए। इसके दो नियम है, अभी बता देंगे। इसके दो क्या हैं, इसके दो नियम हैं। और क्या होगा, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता, आपतन कोण कहलाता। अर्थात इस तरह भी कहते हैं, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु के मध्य बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपतित किरण। आपतन कोण क्यों, क्योंकि आपतन बिंदु के मध्य है और किरण आपतित है, आपतन बिंदु के मध्य है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आपतन कोण। अब देखो, परावर्तन कोण जस्ट इसी का उल्टा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता, परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच बना कोण क्या कहलाता, परावर्तन कोण कहलाता। इसके बीच बना कोण क्या कहलाता, परावर्तन कोण कहलाता। सेम कंडीशन कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अर्थात आपतन बिंदु पर खींचा गया 90 डिग्री बनाता हुआ जो लंब निकलता था, ये क्या कह रहा है, आपतन बिंदु एक सीधी रेखा परावर्तक पृष्ठ को चीरते हुए जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अर्थात एक रेखा है, उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अर्थात आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो आइए इसके दो नियम हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। नियम क्या है, ज्यादा बहुत सरल है। कोण I बराबर कोण R, नहीं समझ में, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यदि जैसे कोण I बराबर, यदि आपको दिया 45 डिग्री, तो क्योंकि नियम के अनुसार, नियमानुसार क्या मैंने बताया था, कोण I बराबर कोण R, अगर तो क्या हो जाएगा, कोण I बराबर 45 डिग्री, तो कोण R बराबर भी क्या 59 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। जैसे देखो, ये अभिलंब है, क्या है, ये रेखा अभिलंब है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी कोण कौन सा डिग्री होगा, 90 डिग्री। और इसके बीच का रेखा हम खींच दें तो ये कितने डिग्री, ये 45 डिग्री अगर हो जाएगा ये 45 डिग्री, तो ये भी कौन सी डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का छेद क्या है, बराबर है। तो सेम कोण I बराबर कोण R ये होगा। और दूसरा नियम क्या कहलाता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, सेकंड क्या कहलाता है, नंबर 2 सेकंड क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक तल पर
होने चाहिए। अगर ये तीनों एक तरफ पर नहीं है तो इतना समझ लो कि परावर्तन का नियम का फॉलो, परावर्तन नियम तभी फॉलो करेगा जब तक दो चीज बराबर होंगी। नंबर एक कि ये रेखा तीनों एक बिंदु पर होंगे और ये कोण बराबर इस कोण के, तब जानो कि ये परावर्तन नियम का फुल रूल फॉलो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तित होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन का मतलब होता है जैसे समतल पृष्ठ पर टकराया, समतल पृष्ठ पर टकराएगा तो जिस माध्यम से टकराएगा उसी माध्यम में जाएगा, सेम कंडीशन फॉलो होगा। समतल पृष्ठ से टकराएगा तो क्या होगा, अगर ऐसे टकराया तो ऐसे जाएगा, यहाँ से टकराया तो ऐसे जाएगा, यहाँ से टकराया तो ऐसे जाएगा। लेकिन नियमित का मतलब जैसे अगर मान लो कि ये प्लेन है, अगर मान लो कि ये प्लेन है, अगर प्लेन पर टकराएगा तो जैसे आओगे वैसे चले जाओगे। लेकिन यार खुरदही चीजों में टकराएगा जिसका पहाड़ है, जैसे मान लो ये अनियमित परावर्तन, ये अब इस पर टकराएगा तो पता लगा यहाँ टकराया तो इधर चला गया, यहाँ टकराया इधर चला गया, मतलब इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। तो जब प्रकाश की किरण नियमित परावर्तन पर टकराती है तो जिस माध्यम में आती है डायरेक्ट उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जिस माध्यम टकराती है उसी माध्यम नहीं जाती, वो अपना क्या होती है, दिशा बदल लेती है। अर्थात जिस माध्यम से आए उस माध्यम से ना जाकर के अपनी दिशा बदल ले, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। और जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में चला जाए उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या समझ में आ जाना चाहिए। और आगे भी गया होगा, इसलिए गया होगा क्योंकि नियमित का मतलब रेगुलरली कोई कार्य करना, अनियमित का मतलब एक दिन की है उसके बाद लुल होकर के फिर दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, यह होता अनियमित। अनियमित का मतलब मुरझाई हुई शरीर, और नियमित का मतलब जोश से भरी हुई शरीर। तो नियमित जो होगा वो रेगुलर आएगी, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम उसी जोश में, अर्थात जिस जोश में आएगा उसी जोश में चला जाएगा। अनियमित का मतलब आया तो जोश में लेकिन जाने के बाद वो मुरझा गया। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे कल इंटर के नेक्स्ट टॉपिक, इंटर की केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, लव यू।